ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या है? हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या है? इस पर ज़्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का पर्पस डिवाइन से मर्ज होना है। डिवाइन से मर्जिंग होने पर उनके ट्विन फ्लेम से भी उनकी मर्जिंग हो जाती है और इस मर्जिंग से जो ऊर्जा एनर्जी क्रिएट होती है वह अर्थ की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाती है, हैप्पी बनाती है। ये बिल्कुल सही है, पर जिस तरह एक कहानी के कई मोरल हो सकते हैं उसी तरह ट्विन फ्लेम्स के कई पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो ईश्वर से ही रिलेटेड है। आज जब युग परिवर्तन की पूर्व संध्या चल रही है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो इसी समय में ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक की थ्योरी खूब प्रसिद्धि पा रही है। आज जो स्वयं को ट्विन फ्लेम या सोलमेट कहते हैं, उन्होंने अपने बचपन में माता पिता या दादा दादी किसी से भी इसे नहीं सुना है। कारण तब सभी लोगों की ऊर्जा 3D में फंसी हुई थी, उनके चक्र बंधे हुए थे। लेकिन इस समय अवश्य ईश्वर धरा पर हैं, उनकी ही ऊर्जा से बहुतों के चक्र, स्पेशली हार्ट चक्र ओपन हो रहे हैं। आप ही सोचिए, ना तो आप साधना करने हिमालय गए और ना आपने सब कार्य छोड़कर ध्यानावस्था ही ले ली, बल्कि इस समय तो जो ज़्यादा कथा प्रवचन कर रहे हैं बाबा लोग, उन्हें तो इस सब का पता ही नहीं है, क्योंकि वो जिह्वा से तो भगवान की खूब कथा कह रहे हैं, पर भौतिक दृष्टिकोण होने के कारण उस अनुभूति से कोसों दूर हैं जो ट्विन फ्लेम्स को हो रही है। अब ये ईश्वर की ही इच्छा है या जीवात्मा की स्वयं की प्योरिटी या शुद्धता, जो उसने इस यात्रा को, ट्विन फ्लेम की यात्रा को पाया और सहज ही बिना किसी घोर साधना के संसार के मिथ्या होने के रहस्य को जान लिया। संसार को मिथ्या कहना और संसार मिथ्या है ये जान लेना दो अलग अलग बातें हैं। और आज भी जो ट्विन फ्लेम भौतिक जगत में फंसे हैं वो पार्टनर ही खेल रहे हैं। अब ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से टकराते हैं और कुछ सुंदर प्रेम क्षणों के बाद बिछड़ जाते हैं और इस बार उन्हें स्वयं को अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए आध्यात्म जगत का सहारा लेना पड़ता है और प्यार की कमी को, अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए वो ईश्वर से जुड़ जाते हैं और 5D में ईश्वर से जुड़ते ही उनका पार्टनर भी उन्हें पहले 5D जगत में और फिर 3D प्लेन में भी मिल जाता है। पर जो इस बीच उन्होंने पीड़ा और कष्ट सहा है, ये उनका लेसन है और यह उनका पहला पर्पस है, बल्कि यह कहें कि ईश्वर का पहला पर्पस है, क्योंकि अब सच में सतयुग आने ही वाला है। तो ईश्वर की इच्छा है कि सबके हार्ट चक्र खुलें और देवी राधा की पीड़ा को जीव जाने और भगवान श्री कृष्ण के देवी राधा के संबंध को प्रामाणिकता मिले। राधा कृष्ण के जीवन का जो मिथ बनकर रह गई हैं वह पुनः अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करें। दूसरा पर्पस वही है जो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के एक्सपर्ट मानते हैं कि धरती की वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाना, धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना। ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक पर जो प्रीवियस वीडियो बनाया है, अब हम उससे जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कुछ नहीं, बस एक दूसरे की जेरॉक्स या कार्बन कॉपी होते हैं। इनकी प्राण ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इनकी प्राण ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, पर इनके चक्र सभी सातों चक्र समान होते हैं सभी सातों चक्र समान होते हैं। और आध्यात्मिक साधना कहें या इनर वर्क से जब ये अपनी प्राण ऊर्जा को और सभी चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं, डिवाइन से, ईश्वर से स्वयं को संयुक्त कर लेते हैं, तो इन्हें एक दूसरे से मर्जिंग का आभास होता है और इस मर्जिंग से उत्पन्न ऊर्जा से धरती की वाइब्रेशंस हैप्पी या पॉजिटिव मोड में आ जाती है। अब तो ईश्वर की ही इच्छा से कई फ्लेम्स ऐसे हो गए हैं जिनके सातों चक्र समान हैं। ये सभी एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं और ये सब एक दूसरे से स्वयं के मर्ज होने का दावा करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि ये सभी डिवाइन से मर्ज होते हैं, क्योंकि सबके चक्र समान हैं, सबकी चेतना समान है। इसलिए किसी एक के प्रयास से सबको इस मर्जिंग का, डिवाइन से मर्जिंग का लाभ मिलता है और पृथ्वी की, धरती की वाइब्रेशंस तेज़ी से पॉजिटिव एनर्जी में बदलने लगती है। क्या आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स ही नहीं बल्कि सोलमेट और कार्मिक भी आपके जेरॉक्स या कार्बन कॉपी होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि जैसे दो चित्र बिल्कुल समान हैं वो ट्विन फ्लेम्स हैं। अब दो चित्र जो 5 या 10 अंतरों के साथ समान हैं वो
आपके सोलमेट हैं। बच्चों की बुक्स में रहता है ना, चित्र में अंतर बताओ, वही। अब वो दो चित्र जो 5 या 10 नहीं बल्कि 100 या उससे भी अधिक अंतरों के साथ समान हैं, वो आपके कार्मिक हैं। पर जिस तरह ये पूरी तरह सत्य है कि जब किसी एक से अधिक ट्विन फ्लेम हैं और किसी एक के आध्यात्मिक तप कहें या इनर वर्क का लाभ सबको, सभी ट्विन फ्लेम को मिलता है, तो जितने भी सोलमेट हैं या कार्मिक, उनमें अंतर वाले स्थानों को छोड़ दिया जाए तो उनमें भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जिस लेवल तक, जिस एनर्जी क्षेत्र तक, जिस चक्र तक वो समान हैं, क्योंकि सब में चेतना तो एकमात्र परमात्मा की है। इसी कारण किसी एक का प्रयास, आध्यात्मिक प्रयास, सभी के जीवन को, उनके आत्मिक स्तर को सुधारता है, उन्नत बनाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऋषि मुनि कहें या संत महात्मा, उनके तप के प्रभाव से बहुत सारा भूमंडल पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। इस तरह ट्विन फ्लेम का दूसरा पर्पस पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र को सकारात्मक बनाना है, और इसी में तीसरा पर्पस भी छुपा है ट्विन फ्लेम का, कि जब ट्विन फ्लेम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो 3D जगत का, भौतिक जगत का माया का पर्दा उठ जाता है और उन्हें स्पष्ट रूप से ये दिखने लगता है, जिस प्रकार मेरी ही चेतना मेरे ट्विन फ्लेम में है, वही चेतना सोलमेट और कार्मिक में भी है। वह सब में स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं, सब में परमात्मा की अनुभूति करने लगते हैं। और जब ट्विन फ्लेम साधना की ऊंचाई को छू लेते हैं और हृदय की गहराई में उतर जाते हैं, तो वो ये भी जान जाते हैं कि वो कोई और नहीं है, वो और उनका पार्टनर, जिसे वो समझते हैं एक ही हैं, दो अलग अलग चेतना नहीं है, बल्कि सबकी चेतना एक ही है, और वो चेतना है परमात्मा। वो सब में व्याप्त है। और जब ट्विन फ्लेम्स इस रहस्य को जानकर ये भी जान जाते हैं कि वो कोई अन्य नहीं, स्वयं परमात्मा ही हैं, तो उन्हें स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। और यही ट्विन फ्लेम कहें या कोई भी जीवात्मा, सबका अंतिम लक्ष्य या मेन पर्पस यही है, स्वयं को पाना, परमात्मा ही बन जाना और ईश्वर के अनंत प्रेम को जान जाना, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है। हरि ओम।